अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाँ प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो उम्मीद करता हूं कि लंबी नहीं होगी, शॉर्ट वीडियो होगी। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर पसंद आया तो शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। It is the pressure that develops when water moves across a semi-permeable membrane due to differences in solute concentration। तो ये कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कौन सा प्रेशर है। इट इज़ द प्रेशर दैट डिवेल्प्स व्हेन वाटर मूव्स। ये कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा प्रेशर है? ये वो प्रेशर है जब वाटर मूव करता है, जब वाटर जाता है कहाँ पे? अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जब वाटर गुजरता है ड्यू टू डिफरेंसेस इन सॉल्यूट कंसंट्रेशन। इसका क्या मतलब है कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस है, जो उसमें फ़र्क है, ठीक है, एक साइड पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, दूसरे साइड पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होगा, तो वाटर वहाँ पे मूव करेगा जहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक तरफ का वाटर है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा वाटर है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर इस साइड वाटर पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ये वाला जो वाटर है ये या इस परमिएबल जो हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है उसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे कम है। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है वो प्रेशर है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है किसी भी वाटर में और यहाँ पे कम है तो वाटर क्या करेगा, वो इसकी प्रॉपर्टी है वाटर की कि जहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वाटर वहाँ पे क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ये प्रेशर है कि जब वाटर मूव करता है और वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है ड्यू टू डिफरेंसेस इन सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो ये जो हमारे पास प्रेशर है इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और एक्सप्लेनेशन में समझते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर में कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो एक्सप्लेनेशन में हमारे पास सबसे पहला जो टर्म है, जो टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को समझते हैं। The movement of water from a low solute concentration to a high solute concentration is known as osmosis। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में हमारे पास एक चीज़ है जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, जो आपने सुना होगा बहुत सारे लेक्चर्स में। ऑस्मोसिस वो मूवमेंट है वाटर का जो कि वाटर लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ करती है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो जिस तरह मैंने ऊपर मिसाल दी है कि फॉर एग्जांपल एक साइड पे जो वाटर है उसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरी तरफ जो वाटर है उसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो जो कम वाला वाटर है वो ज़्यादा सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो इस चीज़ को, इस मूवमेंट को हम नाम देते हैं कि ऑस्मोसिस। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। नंबर 2 हमारे पास है सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या चीज़ है? अ डिजॉल्व्ड मॉलिक्यूल सच एज अ साल्ट और न्यूट्रिएंट्स। तो सॉल्यूट हमारे पास वो है, फॉर एग्जांपल एक ग्लास है, ठीक है, उसमें हमने पानी डाला हुआ है, ठीक है। अब इस पानी में अगर हम साल्ट डालें या कोई फॉर एग्जांपल शुगर डालें, ठीक है, तो ये जब यहाँ पे मिक्स हो जाएगा तो ये जो साल्ट हो गया या फिर शुगर हो गया इसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, वो चीज़ जो डिजॉल्व होती है किसी भी सॉल्वेंट में, वाटर में या किसी भी सॉलिड में, जो चीज़ डिजॉल्व होती है उस डिजॉल्व होने वाली चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। नंबर 3 हमारे पास है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को समझते हैं। द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड। अभी हमने ऊपर बात की है कि सॉल्यूट उसे कहते हैं जब किसी सॉल्वेंट में, फॉर एग्जांपल वाटर में हमने साल्ट को डाला, ठीक है, तो साल्ट हमारे पास सॉल्यूट है, तो वाटर क्या चीज़ हुआ, वाटर हमारे पास सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, सॉल्वेंट। तो ये कह रहा है कि द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड, कि वो लिक्विड, चाहे वो जो भी लिक्विड हो, लेकिन वो लिक्विड जो सॉल्यूट को हल कराए, जो सॉल्यूट को डिजॉल्व कराए अपने अंदर, उस सॉल्वेंट को, सॉरी उस लिक्विड को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। तो हमारे पास है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है? अ मेम्ब्रेन दैट ओनली अलाउज सर्टन मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। ये कह रहा है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होता है, वो पर्दा होता है जो सिर्फ खास मॉलिक्यूल को अंदर पास होने देते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मॉलिक्यूल्स उसके पास आते हैं कि वो उसके लिए नुकसानदेह है, ठीक है, उसके लिए डेंजरस है, तो वो उसको पास होने नहीं देते, वो उसको अलाउ नहीं करते, ठीक है। ओनली अलाउ सर्टन मॉलिक्यूल, जो खास मॉलिक्यूल होते हैं जो अंदर सेल के लिए क्या है वो डेंजरस नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो उन्हीं मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। और इस तरह मेम्ब्रेन को हम फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको इस छोटे से टॉपिक की समझ आई होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत है, अल्लाह हाफिज।